नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शिवसेना सुप्रीमो व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी मुंबई महानगरपालिका बृहद मुंबई महानगरपालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। यशवंत जाधव की पत्नी यामिनी जाधव के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने के लिए कहा था। निर्वाचन आयोग में जो एफिडेविट यामिनी जाधव ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेश किया था, उसमें आयोग को संदेह हुआ अथवा परंपरा के अनुसार वह जांच हमेशा इनकम टैक्स को सौंपती है। इसमें यामिनी जाधव ने 1 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की बात कही थी, जिस पर संदेह बढ़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब जांच शुरू की तो जिस कंपनी से यामिनी जाधव ने कर्ज लिया था वह कंपनी ही फ्रॉड निकली। वह कंपनी प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, जिसका कार्यालय कोलकाता में है, वह फ्रॉड लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें संदेह आया, तो जब सारे डायरेक्टर्स की जांच किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो लगभग कलई खुल गई। मालूम पड़ा कि यह कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें न तो कुछ चीज़ पैदा की जाती है, न प्रोडक्शन है, न सेल है, न परचेज है, न मार्केटिंग है, कुछ नहीं। लेकिन इस कंपनी में भारी मात्रा में पैसे आ रहे हैं और बड़े पैमाने पैसे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसकी जब जांच हुई तो आने का कोई सोर्स नहीं दिखा, लेकिन जाने का सोर्स किसी कर्जा दे रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिखा। इस कंपनी को बनाने वाले, इस कंपनी के स्थापक उदय शंकर महावर हैं। उदय शंकर महावर वही हैं जिनका नेशनल हेराल्ड से जुड़ा था। यंग इंडियन को नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें 1 करोड़ रुपए यही उदय शंकर महावर ने नेशनल हेराल्ड के संबंध में भी लोन दिया था। वह भी हवाला रैकेटियर है। उदय शंकर महावर हवाला रैकेटियर है, हवाला कारोबारी है और चर्चित नाम है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां उसके नाम पर हैं। ये तो हो गया बैकग्राउंड। प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड खाली नामी कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यशवंत जाधव की धर्मपत्नी यामिनी जाधव इनकम टैक्स के रडार पर थी। इनकम टैक्स ने निर्वाचन आयोग को बता दिया कि इनका यह लेखा जोखा झूठा है, फर्जी लग रहा है, फर्जी है, ऐसा प्रमाणित हो गया उनके हिसाब से, और इनका विधायक पद रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करें, रद्द कर दें। लगभग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब आज आए फैसला, कल आए फैसला, 4 महीने बाद आए फैसला, फिर कोर्ट में जाए, वो अलग बात है, लेकिन विधायकी रद्द होने की कगार पर है। ये तो एक प्रकरण हुआ, एक कांड हुआ। इस पूरे मामले में जब इनकम टैक्स विभाग अंदर तक गया तो लगभग 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया। 15 करोड़ रुपया वो हवाला रैकेट के मार्फत या कैसे, लेकिन हेराफेरी 15 करोड़ का है। अभी 15 करोड़ रुपए आया कहाँ से? ये केवल 15 करोड़ का मामला नहीं है। संदेह तो बहुत लंबा जताया जा रहा है। इनकम टैक्स को जब बीएमसी की तिजोरी संभालने वाले यशवंत जाधव तक पहुंचना हुआ, लगभग पहुंच चुका है वो डिपार्टमेंट, तो इनकम टैक्स ने लंबा चौड़ा घोटाला समझ में आ रहा है, लंबा चौड़ा रैकेट इनकम टैक्स को दिखा है। तो इनकम टैक्स ने ईडी को भी इस बाबत सूचना दे दिया है। अगर ईडी इस मामले की जांच अपने हाथ में लेता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यदि इस मामले की जांच पर नजर डालता है, जांच शुरू करता है, तो निश्चित है बीएमसी का बहुत सारा घोटाला सामने आ जाएगा। बीएमसी अर्थात पिछले 25 साल से जिस पर एक छत्र राज किया हो, वह शिवसेना। बीएमसी की जांच का तात्पर्य हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिवसेना की जांच करना। शिवसेना बीएमसी पर बीजेपी के सहयोग से और कभी अब पिछले 5 साल से तो अकेले राज कर रही है। बहुत बड़े बड़े घोटालों के आरोप इस पे लगे हैं। विपक्ष के नेता ने भी लगाए हैं, सत्तारूढ़ दल के नाराज लोगों ने भी लगाया है, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया है, कांग्रेस ने भी लगाया है। कांग्रेस भले ही शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में हो, लेकिन बीएमसी में वह विपक्ष में ही है। बीएमसी में स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद शिवसेना
भाजपा के बाहरी सपोर्ट से सत्ता पाई हुई है, सत्ता चला रही है। पिछले लगभग 4.5 साल से बीएमसी में अकेले शिवसेना सत्ता चला रही है। तो अब इस समय 2018 से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव हैं। 18 से लेकर आज तक के सारे बजट इन्होंने फाइनल किया है। बीएमसी का बजट, बीएमसी किसी भी कारपोरेशन के बजट देखने का काम स्टैंडिंग कमेटी का होता है। बजट अलॉट करना, बजट का उसको संशोधन करना, कम करना, अधिक करना, सब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ही करते हैं। तो कुल मिलाकर के यह बीएमसी का बजट यशवंत यादव के हाथ में था। जांच होगी तो मामला जरूर गंभीर से गंभीर हो सकता है। और जिस तरह से करप्शन के आरोप लगे हैं, जिस तरह से नकली बिल निकलने के आरोप लगे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक वरदहस्त के बिना यह संभव नहीं है। यशवंत यादव को इतने बड़े आदमी नहीं थे, इनको शिवसेना मुख्यालय या शिवसेना प्रमुख का निवास स्थान मातोश्री पर इनका एकदम सीधा आना जाना रहा है। उद्धव ठाकरे परिवार के अत्यंत करीबी नेता हैं। एक समय जब नारायण राणे बीएमसी में नगर सेवक थे, कारपोरेशन में थे, तो वो इसी तरह से करीबी थे। कहा जाता है कि बीएसटी के चेयरमैन रहते नारायण राणे ने उस समय बाला साहब ठाकरे को जिस तरह से प्रसन्न किया था, वैसी प्रसन्नता किसी अन्य नगर सेवक या किसी अन्य चेयरमैन ने नहीं दी थी। इस समय जो आरोप लगते हैं, जिस तरह से किरीट सुमैया आरोप लगाते हैं भाजपा नेता कि इस समय जो यशवंत यादव की भूमिका है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो एकदम से मातोश्री के करीबी नेता हैं, नगर सेवक हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। यशवंत यादव के बारे में ये भी है कि 2008 से लेकर 2010 तक ये मार्केट और गार्डन कमेटी के चेयरमैन थे। इसके बाद 17 से 18 ये लीडर ऑफ हाउस थे और 2018 अप्रैल से लेकर आज तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। ईडी के घुसने के बाद बहुत सारा मामला ऐसा भी जो मामला बाहर आ सकता है, जिसको दबाने के लिए बड़ी ही मेहनत, बड़ा ही जतन किया गया होगा। बीएमसी में बिना भ्रष्टाचार कुछ होता ही नहीं। 100 रुपए की चीज 1000 में बीएमसी खरीदती है, ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे हैं। माने नाम मात्र की चीज को आकाश तक दाम उठाकर ले जाकर खरीदने का काम बीएमसी में होता है। चाहे दवाइयाँ खरीदने का मामला हो, चाहे सुई खरीदने का मामला हो, चाहे बेड खरीदने का मामला हो, चाहे चेयर और टेबल खरीदने का मामला हो, चाहे फाइल खरीदने का मामला हो, चाहे पेन खरीदने का मामला हो, कुछ भी खरीद फरोख्त बिना अंडर टेबल कुछ लेन देन किए नहीं होता। यह जग जाहिर है। अगर ईडी जांच में आएगी तो निश्चित है ईडी को असीमित अधिकार हैं। ईडी को इतने अधिकार हैं कि वह पेट के पानी को भी निकाल करके भी जांच कर लेती है, ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अनुभव है। तो अगर यशवंत यादव ईडी के हाथ में आते हैं तो निश्चित रूप से शिवसेना के लिए संकट का मामला बनेगा, शिवसेना के लिए संकट की घड़ी आ जाएगी। इस तरह की आशंका जताई जा रही है। जिस बुधवार की शाम को वर्षा मुख्यमंत्री आवास, सरकारी आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और यशवंत यादव की बैठक चल रही थी, जिसमें किस तरह की रणनीति बनाई जाए कि यशवंत यादव को इन केंद्रीय एजेंसियों के चंगुल से बचा लिया जाए, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। क्या किसी तरह से पुलिस घुस सकती है इस मामले में? इन जांचों में पुलिस आ सकती है क्या? पुलिस घुस करके मामले को रफा दफा कर सकती है क्या? जिस तरह से अन्य मामलों को महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस घुस करके रफा दफा करना, फाइल साफ कर देना, प्रमाण मिटा देना आदि काम किया है, इस तरह के आरोप केंद्रीय एजेंसियां लगाई हैं। क्या ऐसा काम ये पुलिस कर सकती है? ऐसी इस पर भी चर्चा हुई है, खबर है। बहुत गंभीर है महाराष्ट्र सरकार। जिस तरह के आरोप लगे हैं, ईडी के प्रवेश की आशंका दिखाई दे रही है। 15 करोड़ का अनअकाउंटेड मनी का मिलना, हेराफेरी होना, मिलना से तात्पर्य उसे अकाउंट दिखने, उनका नोट दिखना, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, जिससे सरकार में बैठे लोग चिंतित हैं। चेयरमैन रहते, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहते, बहुत सारी ऐसी फाइलों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काम हुए ही नहीं है। ऐसे भी फाइलों पर हस्ताक्षर हुए हैं जिनका काम केवल फाइलों में है। इस तरह के भी आरोप हैं। अगर इनकी जांच होती है तो मामला गंभीर हो सकता है।
इस तरह से अगर एक बार यह यामिनी जाधव का विधायक पद जाने का चांस दिख रहा है, लगभग चला ही जाएगा, भले वो कोर्ट कचहरी करते करते अपना टेन्योर पूरा कर लें, लेकिन अगर बीएमसी चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इस तरह तीनों एजेंसियों की जांच शुरू हो जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बहुत ही नुकसान रूलिंग पार्टी शिवसेना का हो सकता है। फरवरी के बाद कभी भी, फरवरी 2022 के बाद कभी बीएमसी चुनाव लग सकता है, क्योंकि चुनाव ड्यू तभी है। चुनाव से पहले इस तरह की जांच शुरू होना, हो सकता है कुछ प्रमाण हाथ में लग जाएं जो ठाकरे सरकार के लिए कलंक साबित हों, तकलीफ देने वाले साबित हों। इससे बचने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। कितना उपाय हो सकता है, कितना बचा जा सकता है, यह संभव है कि नहीं संभव है, इन सब की जांच, इन सब पर निगरानी रखी जा रही है। क्या कोई रास्ता निकल रहा है? रास्ता निकलने का मार्ग बनाने का काम जारी है। मिलता है मार्ग कि नहीं मिलता? बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं राय देने के लिए, लेकिन निश्चित है प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड अर्थात वो कंपनी जिसने यामिनी जाधव को लोन दिया था 1 करोड़ का, जो रिकॉर्ड पे दिखाया गया है, वो फ्रॉड निकली है। तो एक तो प्रमाण यशवंत जाधव के परिवार तक के खिलाफ आ चुका है। 15 करोड़ का मामला अभी जांच का विषय है। जांच में कागज दिख रहे हैं, प्रमाण कब मिलेंगे, प्रमाण मिले कि नहीं मिलेंगे, या हो सकता है कोई और जांच एजेंसी घुस करके उन सारे प्रमाणों को धो डाले, साफ कर डाले, मिटा डाले, या हो सकता है ईडी तत्काल कूद जाए तो मामला बाहर आ सकता है। वैसे इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। जिस तरह से हर जांच, केंद्र सरकार की हर जांच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हमेशा की गई है। प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी जांच चल रही है। प्रताप सरनाईक शिवसेना के एक दबंग विधायक हैं और मातोश्री के बहुत करीबी हैं, तो उनके खिलाफ एक जांच चल रही है। जिस तरह से संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता, उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ जांच चल रही ईडी की। जिस तरह से अनिल परब जांच के दायरे में हैं। परिवहन मंत्री संजय राठौड़ को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये भी शिवसेना नेता हैं। नार्वेकर के खिलाफ भी संसद की सुई घूमने लगी है। इस तरह से शिवसेना नेताओं को क्या किसी षड्यंत्र के तहत, किसी सुनियोजित योजना के तहत घेरा जा रहा है, या ये वाकई में सारे घोटाले हुए हैं, सारे काम हुए हैं, ये भी देखने लायक है। इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन जांच तो शुरू है। अगर बीएमसी चुनाव से पहले कुछ मामला अटकता है तो निश्चित शिवसेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव में शिवसेना का नुकसान हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वैसे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत कुछ शिवसेना के पक्ष में अब नहीं दिख रही है। शिवसेना को हो सकता है अकेले चुनाव मैदान में उतरना पड़े, तब बहुत भारी पड़ेगा। भाजपा से अलग होकर के शिवसेना ने अपना अलग घरौदा बसा लिया है, अलग परिवार बसा लिया है, अलग घर बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में एकला चरोल रे का नारा ही देना पड़ेगा। फिर क्या होगा समय बताएगा। लेकिन केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं और ये शिकंजा मातोश्री के करीबी के गले के नजदीक तक पहुंच रहा है। यह एक सोचने वाली, देखने वाली, चिंता करने वाली बात है शिवसेना नेताओं के लिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।